सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो सतधन है, चित्तधन है, आनंद धन है, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जिनकी शरण ग्रहण करने से तीनों पाप समाप्त हो जाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। आज आगे की कथा का हम संक्षिप्त रूप से श्रवण करेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करके सुखदेव जी का वर्णन किया है। कहते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेतमतेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तदवोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष। कहते हैं जन्म लेते ही प्रव्रजंत हो गए, अर्थात वन की ओर भगवान की आराधना के लिए चले गए। व्यास से पीछे पीछे बेटा बेटा पुकारते जा रहे हैं। उन सुखदेव जी को भी मेरा प्रणाम है। अब नैमिषारण्य तीर्थ में प्रवेश दिलाते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। 88,000 ऋषि विराजमान हैं, जिन्होंने 1000 वर्ष का यज्ञ सत्र किया है। और उस सत्र में श्री सूत जी का आगमन होता है। सूत जी आए, शौनक जी ने प्रणाम किया, अन्य सभी ऋषियों ने प्रणाम किया, आसन दिया। शौनक जी प्रधान श्रोता बने और शौनक जी ने प्रश्न किया। प्रधान श्रोता क्यों बने? क्योंकि शौनक जी कथामृत पान करने में कुशल हैं। कहते हैं नैमिषेषु महामतिम कथामृता रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। शौनक जी कथामृत पान करने में कुशल है, इसलिए प्रधान श्रोता बने और प्रधान श्रोता बनकर के प्रश्न कर रहे हैं। पहले शिव जी से कहते हैं अज्ञान भांत में दुरंसकों की सूर्य समर्थ कि आप अपने करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान पुंज से, आपका जो ज्ञान का पुंज है कि करोड़ों सूर्यों के समान है, और इस सूर्य की किरण आप हमारे हृदय पर डाल दो, जिससे हमारे हृदय में जो अज्ञान भरा हुआ है वो नष्ट हो जाए और ज्ञान का बीज अंकुरित हो जाए। शौनक जी प्रश्न करते हैं भक्ति ज्ञान विराग आपको को वर्धते महाराज कि महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि कैसे हो? भक्ति ज्ञान और वैराग्य में वृद्धि कैसे हो? शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि कलयुगी जीवों को माया ग्रस्त माया मोह जकड़ लेंगे, इनसे इनकी मुक्ति कैसे होगी? माया मोह निराकृष्ट वैष्णवी क्रियते कथम। प्रश्न किया तो सूत जी ने पहले तो प्रशंसा की
सूत जी ने पहले प्रशंसा की है कि आपने अपने लिए नहीं बल्कि समस्त कलियुगी जीवों के लिए, समस्त कलियुगी जीवों के लिए आपने यह प्रश्न किया है। थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न करना चाहता हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थना है। हमारे बीच बहुत सौभाग्य से श्री संजय कुमार चौबे आज इस जैग मंडप पर उपस्थित है। जैग समिति इनका हार्दिक अभिनंदन करती है, इनका स्वागत करती है और दिलीप कुमार गंजू से अनुरोध करते हैं कि वहीं पर जाकर उन्हें माल्यार्पण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कथा आगे बढ़े। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। तो सूत जी पहले तो प्रशंसा करते हैं कि मुनिवर आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा बल्कि समस्त कलियुगी जीवों के लिए पूछा है। मैं इसका उत्तर अपनी मति अनुसार दूंगा। सूत जी कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य में वृद्धि करने वाली एवं संसार भय नाशनम, इस संसार के भय का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा का मैं आपको श्रवण कराऊंगा। इस कथा की महिमा इतनी अधिक है कि जब सुखदेव जी इस कथा को सुनाने के लिए, परीक्षित को सुनाने के लिए विराजमान हुए तो स्वर्ग के देवता अमृत लेकर के, जो कि क्षीर सागर से समुद्र मंथन करने पर प्रकट हुआ था, वो अमृत लेकर के सुखदेव जी के पास आए और कहा आप ये अमृत ले लीजिए, बदले में ये कथा का पान हमें करा दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा वो कथा सो कुधार होंगे, वो कांच को मदिर महान, कि कांच के टुकड़े और करोड़ों की मणि में अदला बदली नहीं होती। कोई आपको कांच का टुकड़ा दे, आपसे मणि मांगे, आप दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि वो मणि करोड़ों की है और कहा वो कांच का टुकड़ा। सुखदेव जी ने देवताओं को मना कर दिया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ और 7 दिन बाद जब परीक्षित को मोक्ष प्राप्त करके देखा तो ब्रह्मा जी तो चक्कर खा गए। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, तराजू के एक पलड़े पर समस्त शास्त्र पुराण वेद उपनिषद इत्यादियों को रख दिया और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। और जैसे ही उठाया तो देखा कि भागवत वाला पल्ला नीचे हो गया, भारी हो गया और बाकी सब शास्त्र पुराण हल्के पड़ गए। तो ब्रह्मा जी को भी इसकी महिमा समझ में आई। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, इसे कितने दिनों में कैसे किस विधि से श्रवण किया जाता है, आप हमें बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, मेरी मति से तो इस कथा को सप्ताह श्रवण विधि से श्रवण करना चाहिए। सप्ताह श्रवण विधि से इस कथा को सुनना चाहिए। बोले महाराज, 7 दिन में कथा सुनने की विधि किसने बनाई? तो कहते हैं कि हे शौनक जी, ये 7 दिन में कथा श्रवण करने की विधि
सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा श्रवण करा के बनाई थी। तब शौनक जी बोले कि हे मुनिवर, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, फिर उन्होंने 7 दिन बैठकर कथा क्यों सुनी, कैसे सुनी, जरा हमें बताइए, किस कारण से सुनी और कैसे सुनी, हमें आप ये सब कुछ बताइए। तो सूत जी कहते हैं मुनिवर, एक बार की बात है, एक दाग विशालायाम चत्वार विषयो मला। एक बार की बात है, 4 भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 सनकादिक ऋषि सत्संग कर रहे थे। और सत्संग करते करते ये बद्री विशाल बद्रीनाथ में आए। सत्संग करते हुए जा रहे थे तो आगे देखा कि नारद जी हैं, भागे भागे कहीं जा रहे हैं। तो नारद जी के पास गए, पर जैसे ही पास गए तो देखा मुख बड़ा ही उदास है नारद जी का। तो नारद जी से उनकी उदासी का कारण पूछा कि हे मुनिवर, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतः चिंता करो भगवान, आखिर आपकी इस चिंता का कारण क्या है, आप क्यों चिंतित हैं, किस कारण से आपका मुख इस प्रकार उदास है। सनकादिक ऋषि ने प्रश्न पूछा कि आखिर आप क्यों चिंतित हैं, आपका क्या चला गया, आपका कौन सा धन चोरी हो गया। आपका कौन सा धन चोरी हो गया। सनकादिक ऋषि पूछते हैं तो नारद जी कहते हैं, मुनिया अब मैं आपको क्या बताऊं। नारद जी अपनी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझकर यहाँ शांति के लिए आया था कि मुझे कहीं शांति नहीं मिल रही, पृथ्वी लोक पर शांति अवश्य मिलेगी। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हे मुनिवर, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके इस धरती पर आया और मैं कई तीर्थों में गया, कई तीर्थों में गया। नारद जी बता रहे हैं कहाँ गए, बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। कहाँ कहाँ गया मैं, बोले पुष्करम च प्रयागम च, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, नासिक गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, सेतु बंधन गया, परंतु कहीं भी मेरे मन को शांति ना मिली। मैं आया था शांति के लिए कि धरती पर, पृथ्वी लोक पर मुझे शांति मिलेगी। और मैंने कई तीर्थों में भ्रमण भी किया, परंतु मुझे शांति कहीं भी ना मिली। मैं शांति के लिए आया था और यहाँ आया, देखा तब पता चला कि यहाँ तो क्रांति मची हुई है, यहाँ तो क्रांति मची हुई है। बड़ी बुरी स्थिति हो गई है कलयुग के प्रभाव से। जब कलयुग के प्रथम चरण में ही इतनी विकट स्थिति है, तो कलयुग के तो भी अंतिम चरण में न जाने क्या होगा। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, मैंने देखा कि गृहस्थों की तो बड़ी ही स्थिति खराब हो गई है। सारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हैं, कोई किसी की चिंता नहीं करता, कोई ये नहीं सोचता कि हम अच्छा कार्य करने जा रहे हैं या बुरा कार्य करने जा रहे हैं। बस मन में विचार कर लेते हैं
किसी से कोई विचार विमर्श नहीं करते, माता पिता की कोई सेवा नहीं करता। इस तरह गृहस्थों की बड़ी विकट स्थिति हो गई है। घर में स्त्रियों का साम्राज्य होने लगा है। और हे मुनिवर, यदि कोई नया कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से सलाह नहीं लेते। साले सलाहकार बने हुए हैं। जब कोई नया कार्य करने जाते हैं, किसी कार्य का शुभारंभ करने जाते हैं, तो साले साहब से जाकर के सलाह ली जाती है। माता पिता से सलाह नहीं ली जाती, साले साहब से जाकर के सलाह ली जाती है। और मैया, हमारे भजन में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। ब्रज में कहावत है कि दीवार में जितने आने लगेंगे, दीवार उतनी कमजोर होगी और उतनी ही जल्दी टूट जाएगी। उसी प्रकार यदि घर में बात बात पर साले साहब से जाकर के सलाह ली जाएगी तो परिवार भी उतना ही कमजोर होता चला जाएगा और उतनी ही जल्दी परिवार भी टूट जाएगा। उतनी ही जल्दी हमारा परिवार भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि मैया, रिश्ते बनाना आसान है लेकिन निभाना आसान नहीं है। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, गृहस्थों की बड़ी विकट स्थिति है। कन्याओं का विवाह नहीं होता, अपितु सौदा किया जाता है। जहां सौदा पट गया, बस वही समधी बन गया। बड़ी विकट स्थिति आई हुई है। नारद जी बोले, मुनिवर, गृहस्थ तो अपनी जगह पर संतों की भी बड़ी विकट स्थिति आ गई है। कहते हैं, पहले संत जितना विरक्त होता था वो उतना ही महान, उतना ही श्रेष्ठ माना जाता था। और आजकल संत जितना पैसे वाला होता जा रहा है वो उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो ज्यादा पैसे वाला है वो ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, मैंने संतों के आश्रम में भी देखा, मैं संतों के आश्रम में भी गया। चलो, गृहस्थों के यहाँ तो शांति नहीं मिल रही और संतों के यहाँ शांति अवश्य मिलेगी। मैंने ये सोचा और ये सोच करके मैं संतों के आश्रम में जाने लगा। पर अब संतों की भी परिभाषाएं बदल रही हैं। किसी से पूछो, भैया ये बंगला किसका है, तो बोले ब्रह्मचारी जी महाराज का। अब ब्रह्मचारी है तो बंगले में लाए को रह रहे हैं, जंगल में जाके रहना चाहिए। किसी से पूछो, भैया ये किसके बच्चे शोर मचा रहे हैं, बोले त्यागी जी महाराज के। त्यागी जी ने सबको से छोड़ छाड़ के भाग जाना चाहिए। ये बेटा बेटी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? पूछो, भैया इतना शोर हल्ला कहां से सुनाई दे रहा है? तो कहते हैं, मौनी बाबा के आश्रम से। मौनी बाबा के आश्रम से सुनाई दे रहा है। अब मौनी बाबा है तो मौन धारण करके रहे, शोर हल्ला का तो कर रहे। तो संतों की भी परिभाषाएं बदल गई है। नारद जी वर्णन करते हैं, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, उदरम भरो जीवा। बस सब जीव अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। पाप पुण्य धर्म अधर्म इसका विचार नहीं करते। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार मैंने कहीं भी जब शांति ना पाई तो मैं
विचार करने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं जहां जाकर मुझे शांति मिले। ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाकर के मुझे शांति मिल सकती है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां जाकर मुझे शांति मिल सकती है? तो नारद जी बोले, मुनिवर, मेरे मन में विचार आया कि मैं वृंदावन धाम जाऊंगा। वहां तो भगवान अपने पूर्ण अंशों से अवतरित हुए थे, तो वहां तो अवश्य ही मुझे शांति मिलेगी। नारद जी सुनाते हुए कहते हैं, मुनि, मैंने ये सोचा और मैं तुरंत वहां से वृंदावन की ओर आने लगा। वृंदावन में मैं सर्वप्रथम विचार करने लगा कहाँ जाऊं। तो मेरे मन में विचार आया कि सर्वप्रथम यमुना जी के तट पर जाना चाहिए। तो मैं यमुना तट की ओर जाने लगा। मैं यमुना तट पर जाने लगा और हे मुनिवर, जैसे ही मैं यमुना तट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां तो बहुत सारी स्त्रियां हैं। उन स्त्रियों के बीच में एक स्त्री रो रही है और उसके आगे दो वृद्ध पुरुष खड़े हुए हैं। वो बार बार उन्हें देखती है और रोती है, दसों दिशाओं में अपने रक्षक परमात्मा को निहार रही है। बाकी जो अन्य स्त्रियां हैं, कोई उनमें से जैसे पंखा चल रही है, कोई उसे धीरज बंधा रही है, कोई कुछ कर रही है। तो मैंने सोचा कि आखिर ये स्त्री क्यों रो रही है, इसका क्या दुख है, चलकर के मैं ही इसके दुख का निवारण करूं, मैं ही इसके दुख को दूर करूं। नारद जी बोले, मैंने ये सोचा और ये विचार करके कि चलकर मैं ही इसके दुख को दूर करूं। तो मैं उस स्त्री के पास जाने लगा। मैं स्त्री के पास जाने लगा। मैं ज्यादा पास आ गया। थोड़ी दूर से मैंने विचार किया कि ये कलयुगी स्त्रियां हैं, ये कलयुग की स्त्रियां हैं। आपस में बात करते करते कोई ऐसी वैसी बात आ जाए तो 2 मिनट में आंसू बहाना प्रारंभ कर दिया और अगले मिनट देखो तो खूब हंस के बातें करती हैं। कलयुग की स्त्रियों की महिमा भी अलग है। नारद जी बोले, मैंने ये सोचा और मैं ज्यादा आगे ना गया, वहीं से ही लौटने लगा। मैं लौटने लगा और जैसे ही उस स्त्री ने मुझे देखा तो वो मुझे देखकर तुरंत पुकारने लगी, कहने लगी, भो भो वसादो क्षणं तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। वो स्त्री मुझे पुकारने लगी और कहने लगी कि भो भो वसादो क्षणं तिष्ठा, हे साधु महाराज, हे मुनिवर, जरा एक क्षण तो रुक जाइए। क्षणं तिष्ठा, एक क्षण तो रुक जाइए और मत चिंता मत नाशय, मेरी चिंता का नाश कीजिए, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तो नारद जी उस स्त्री के पास आए और आकर के सर्वप्रथम उसका परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो, तुम कौन हो और ये जो तुम्हारे सामने 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, और ये जो इतनी सारी देवियां हैं, ये कौन है, ये देवियां हैं, ये कौन है, और तुम्हारे दुख का कारण क्या है? देवी बताओ, काशी तुम का नौ चेमा नाज कहा पद्म लोचना, बताओ अपने दुख का कारण।
तो वो स्त्री, वो युवती अपने बारे में बताती हुई कहती है कि नारद जी, हे मुनिवर, अहम भक्ति की ख्याता एवं में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नाम मानव काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति की ख्याता। मैं कौन हूँ? मैं भक्ति की। और ये दोनों वृद्ध पुरुष जो पड़े हैं ना, ये कोई और नहीं है, ये दोनों मेरे ही सगे बेटे, मेरे ही पुत्र हैं। और ये जो देवियां हैं, ये भी और कोई नहीं, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियां हैं। और हे मुनिवर, इस प्रकार साक्षात देवियों के सेवित होने पर भी मेरे दुख का निवारण नहीं हो रहा है। मेरे दुख का कारण मेरे दोनों यही पुत्र हैं। हे साधु महाराज, आप ही बताइए कि आपने कहीं ऐसा देखा है कि माता तो जवान हो, माता तो तरुण हो और उसके जो बेटे हों वो बूढ़े हो जाएं। पहले माता बूढ़ी होती है, उसके बाद उसके बेटे बूढ़े होते हैं। पर मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है। मेरे बेटे वृद्ध हो गए और मैं भी तरुण हूँ। मेरे साथ तो उल्टा हो रहा है। यही मेरे दुख का कारण है। हे मुनिवर, आप मेरे बारे में थोड़ा और जान लीजिए। भक्ति महारानी कहती हैं, मुनिवर, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम करना तके गता। मेरा जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ। और मैं बड़ी कहाँ हुई? वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में आकर बड़ी हुई। कर्नाटक से फिर मैं कहाँ आई? महाराष्ट्र। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं कर्नाटक से फिर महाराष्ट्र आई और जैसे ही महाराष्ट्र आई तो वहां मेरा खूब सम्मान हुआ, खूब मेरा सम्मान हुआ। पर जैसे ही मैं महाराष्ट्र से गुजरात गई तो गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने आ गिरा। मैं बूढ़ी हो गई और फिर मैं गुजरात से यहाँ वृंदावन आ गई। और जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं तो पुनः जवान तरुणी हो गई, पर मेरे बेटे वृद्ध हो गए। अब इन्हें कैसे पुनः ग्रह किया जाए? ये पुनः कैसे चेतन होंगे? एवं इनके इस प्रकार वृद्ध होने का और मेरे तरुण होने का कारण क्या है? तो नारद जी सारी बात बताते हैं। कहते हैं, देवी, ये वृंदावन धाम है, वृंदावन में केवल भक्ति की मांग है। ज्ञान वैराग्य को यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए ये वृद्ध हो गए हैं। और दूसरा कारण ये भी है, ये कलयुग है, कलयुग के प्रभाव से ये वृद्ध हो गए हैं। परंतु देवी, आप चिंता ना कीजिए, मैं आपके पुत्रों को पुनः सचेत कर दूंगा। भक्ति महारानी कहती है, नारद जी, यदि कलयुग इतना ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने कलयुग को पकड़ में आ जाने के बाद भी जीवित क्यों छोड़ दिया? मार क्यों नहीं डाला? उसी समय इसका वध कर देते। तो नारद जी कहते हैं, देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग में गुण देखा जिसके कारण कलयुग को छोड़ दिया। क्या गुण देखा? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। राजा परीक्षित ने देखा कि जो फल अन्य युगों में तपस्या, समाधि इत्यादि करने से मिलता है, वो कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का भजन करने से ही मिल जाता है।
हमने कल भी कहा था और आज भी कहते हैं कि मैया हो कलयुग केवल नाम यधारा सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भव थारा राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल धावन द्रवौ सुदशरथ राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जो फल अन्य युगों में तपस्या समाधि इत्यादि करने से मिलता है वो कलयुग में केवल भगवान के नाम जप से भगवान के कीर्तन करने से ही मिल जाता है। नारद जी कहते हैं मुनियों, जब भक्ति ने मुझे अपने सारा दुख का कारण बताया, अपना वृत्तांत बताया, तो मैं ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के उन्हें जगाने का प्रयास करने लगा। मैंने उनके कान में वेदों का पाठ सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, पुराण सुनाए, शास्त्र सुनाए, और एक बार नहीं, गीता पाठ बार बार सुनाया, परंतु फिर भी वो सचेत नहीं हुए, वो जागे नहीं। हाँ, इतना है, उठकर बैठ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली, और बैठे भी तो केवल एक क्षण के लिए, एक क्षण बैठकर फिर से वो वहीं अचेत हो गए। अब मेरी कुछ समझ में ना आया, मैं इधर उधर देखने लगा तो अचानक आकाशवाणी हुई, देव भवानी का दैवा घूमना से खिद्यताम थी। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहती है कि नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी, कोई सत्कर्म करो। तो नारद जी ने पूछा क्या सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, इतना कहा कोई सत्कर्म करो। नारद जी बोले सत्कर्म करना मुझे कौन बताएगा कि क्या सत्कर्म करूं? बोले कोई संत शिरोमणि बताएंगे। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी विचार करने लगे, अब मैं क्या सत्कर्म करूं, किस संत से जाकर पूछूं? नारद जी बोले संकार से मुनिवर, बस तभी से आकाशवाणी की बात पर विश्वास रखते हुए मैं वृंदावन से चला, और मार्ग में जो भी मुझे संत महात्माओं का आश्रम मिला, जो भी संत महात्मा मिले, मैं उनसे मिला, उनसे पूछा कि आखिर में कौन सा सत्कर्म करूं, सत्कर्म क्या है, जिससे ज्ञान वैराग्य सचेत हो जाए। और बस तभी से सत्कर्म का पता लगाते हुए मैं वृंदावन से यहाँ बद्रीनाथ आ गया, फिर भी मुझे अब तक उसका उत्तर नहीं मिला है कि सत्कर्म आखिर क्या है। अब आप ही कुछ बताइए, मैं क्या करूं, कौन सा सत्कर्म करूं?
मैंने गीता का पाठ सुनाया, वेद सुनाए, शास्त्र सुनाए, क्या ये सत्कर्म नहीं था? यदि ये नहीं था तो सत्कर्म क्या है, आप बताइए। सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद जी आप श्रीमद् भागवत की कथा करो, क्योंकि इसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन है और उस कथा को सुनने से अवश्य ही ज्ञान वैराग्य पुनः तरुण हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। नारद जी बोले, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे श्रीमद् भागवत कथा वेदों का ही तो सार है, वेदों का ही तो फल है, और जब मैंने वेद ही सुना दिए तो ये श्रीमद् भागवत क्या कर लेगा? तो सरकार जी कहते हैं, मुनिवर यदि कोई आम का फल खाया कहे कि फल इतना मीठा है तो फल को जन्म देने वाला ये पेड़ कितना मीठा होगा, और वो आम को छोड़कर पेड़ को खाने लग जाए, बताओ पेड़ में स्वाद आएगा? पेड़ में स्वाद नहीं आएगा, स्वाद तो फल में ही आएगा। इस श्रीमद् भागवत वेदों का फल है, आप इसका श्रवण कराइए। नारद जी ने पूछा, उचित स्थान क्या होगा इस कथा को श्रवण कराने का? बोले, हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है, आप वहां जाइए, वहां इस कथा का श्रवण ज्ञान वैराग्य हो कराइए। तो नारद जी बद्रीनाथ से हरिद्वार आए, सनकादिक ऋषियों के साथ आनंद घाट पर आए, गंगा जी के किनारे गंगा जी की बात इकट्ठी करी, एक जगह पर इकट्ठी करके छोटा सा मंच नारद जी ने सनकादिक ऋषियों के लिए बना दिया। सनकादिक ऋषि उस पर विराजमान हो गए, और जैसे ही विराजमान हुए कि वहां तो सब साधु संत गृहस्थ इत्यादि सभी की भीड़ लग गई, सब आने लगे। जब सबको पता चला कि यहाँ भागवत की कथा हो रही है तो सब अपने सारे काम काज छोड़ करके आने लगे। कौन कौन आया? भृगुर वशिष्ठ वनैश्च गौतमो मेधा रथिर्देवल देवरातो रामस तथा राजसुतस्थ साकिलो मृकंड पुत्रादि पिप्पलादा। बोले, भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि सारे ऋषि मुनि संत सब गृहस्थ सभी लोग वहां आए और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। सनकादिक ऋषि कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इस कथा का बार बार सेवन करो, एक बार नहीं बार बार सेवन करो, बार बार सेवन करो। जितनी बार तुम्हें ये मिले उतनी बार इसे सुनो और बाद में जाकर इसका मनन करो। सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं, आकाश से देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं सभी देवता। नारद जी ने सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की है, गृहस्थों के लिए अलग व्यवस्था, स्त्रियों के लिए अलग व्यवस्था, साधु संतों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था, सबके लिए नारद जी ने अलग अलग व्यवस्थाएं की हैं। और वहां इस प्रकार से कथा चल ही रही थी कि अचानक कथा के बीच में ही एक घोर आश्चर्य हुआ। सौनक जी बोले, क्या आश्चर्य हुआ? तो सूत जी बोले, ध्यान से सुनो क्या आश्चर्य हुआ। उस कथा में आश्चर्य ये हुआ कि कथा चल रही थी और कथा के बीच में ही भक्ति महारानी जो कि वृंदावन में थी और कथा हरिद्वार में चल रही थी, भक्ति महारानी वृंदावन से ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां हरिद्वार में प्रकट हो गई
और कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। कहते हैं भक्ति ही सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैका रूपा सहसा विनाशी, श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहते हैं कि अचानक भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी ने अपने दोनों पुत्रों ज्ञान वैराग्य को जो कि तरुण हो चुके थे, कहाँ थे? वृंदावन में। कथा कहाँ चल रही थी? हरिद्वार में। इस कथा का इतना प्रभाव है। हरिद्वार में कथा हो रही है और वृंदावन से ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए और भक्ति महारानी उन्हें लेकर प्रकट हो गई। कीर्तन करने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ राधा हे वासुदेवा। कीर्तन करने लगी, नृत्य करने लगी, झूम उठी खुशी के मारे। और शंकर ऋषियों को प्रणाम करके बोली कि हे मुनिवर, इस कथा की महिमा अपार है। जिसने मेरे पुत्रों को तरुण कर दिया, ये कथा बड़ी ही अपरंपार है, इसकी बड़ी ही महिमा है। आपकी भी बड़ी कृपा है कि आपने नारद जी के द्वारा यहाँ पर मेरे पुत्रों को तरुण करने के लिए आपने ये कथा यहाँ पर आयोजन किया। भक्ति महारानी स्तुति करती हैं और भक्ति महारानी अब अंत में शंकर ऋषि से प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, अब आप ये बताइए कि आपने सब लोगों की, गृहस्थों की, साधुओं की, संतों की, स्त्रियों की, इत्यादियों की तो बैठने की व्यवस्था अलग अलग बनाई है, पर मेरे बैठने का स्थान आपने नहीं दिया। मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ विराजूं? अहम को तिष्ठामि, मैं कहाँ बैठूं? बताइए। इस प्रकार से भक्ति महारानी ने शंकर ऋषियों से पूछा कि बताइए, मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ विराजूं? अहम को तिष्ठामि। तो शंकर ऋषि कहते हैं कि हे भक्ति महारानी, यहाँ जितने भी श्रोता समुदाय भक्त बैठे हैं, आप उन सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सकल भुवन मध्य त्रिभुवन में वही हृदय धन्य है जिस हृदय में भक्ति महारानी का निवास है। तीनों लोकों में वही हृदय धन्य है, वही भवन धन्य है जिसमें भक्ति महारानी का निवास है।